हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे जीएनसीडीटी अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में। आप सबने पढ़ा ही होगा कि ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है और एक बार प्रेसिडेंट इस पे अपनी सिग्नेचर कर देंगे तो ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि ये बिल के मेन प्रोविजंस क्या है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने से पहले एलजी का ओपिनियन लेना बहुत ही ज़रूरी है। यदि एलजी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई भी बिल को लेके मतभेद है तो वो बिल प्रेसिडेंट को भेजा जा सकता है। ये तो हो गया बिल के प्रोविजंस के बारे में। पर क्या आपको ये पता है कि बड़ी कंट्रीज़ लाइक यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में भी कैपिटल सिटीज़ है वो सेंटर के डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के अंडर आता है। अब हम बात करेंगे दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में। इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करी और उसमें उन्होंने मेंशन किया कि 3 यूनियन टेरिटरीज बनाने की ज़रूरत है। पहला दिल्ली, क्योंकि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, मणिपुर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, एंड अंडमान एंड निकोबार क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से। उसके साथ साथ ही उन्होंने रीजंस भी प्रोवाइड किए कि यूनियन टेरिटरीज बनाने की ज़रूरत क्या है, और 2 रीज़न उन्होंने स्पेसिफाई किया। सबसे पहले तो है पॉपुलेशन। अगर कोई स्टेट का पॉपुलेशन बहुत कम है तो इंस्टेड ऑफ नया स्टेट क्रिएट करने से अच्छा उसे नेबरिंग स्टेट के साथ मर्ज किया जाएगा या फिर यूनियन टेरिटरी बनाई जाएगी। और दूसरा रीज़न फाइनेंशियल रीज़न दिया उन लोग ने कि अगर कोई स्टेट बहुत ज़्यादा सेंटर पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो उसे यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा। अब हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। 3 लिस्ट है, सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट। सेंटर लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उस पर सेंटर लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उस पर स्टेट लॉ बना सकता है। पर दिल्ली के केस में 3 ऐसे सब्जेक्ट है जिस पे दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी लॉ नहीं बना सकती, जिस पे लॉ सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर बना सकता है। और वो 3 सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड। इसके अलावा और कोई भी सब्जेक्ट पे दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना सकती है। बट ये जो नया प्रोविज़न आया है उसके हिसाब से कोई भी बिल, कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगी कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार जो भी फैसला लेगी वो उसके बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर को जानकारी दे सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति लेना ज़रूरी नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये बोलना चाहूँगी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली जो दिल्ली की जनता द्वारा लाए गए हैं और वो जनता को आंसरेबल हैं। पर अगर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो वो अपॉइंटेड बाय सेंटर है और वो आंसरेबल भी सेंटर को है। तो इतनी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को देना क्या सही है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।